आज का वीडियो होने वाला है कि मीशो पे कौन से लोग सेल कर सकते हैं, मीशो पे क्या सेल कर सकते हैं, मीशो पे एनरोल कैसे हो सकते हैं, मीशो पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मीशो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या और मैं यहाँ बात करती हूँ कि कैसे आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात आती है कि मीशो पे सेलर अकाउंट कौन बना सकता है या मीशो पे सेल कौन कर सकता है। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है और इसका सिंपल सा आंसर यही है कि मीशो पे कोई भी सेल कर सकता है। बहुत सारी कैटेगरीज आती है जैसे कि एक्सेसरीज सेल करना, शूज सेल करना, क्लोथिंग सेल करना, जो भी आप शॉपिंग ऐप पे चीजें देखते हो वो आप मीशो के प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो। कौन सेल कर सकता है ये बात के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक साइड इनकम चाहते हो या इसको अपना एक फुल टाइम बिजनेस भी बनाना चाहते हो तो मीशो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ऑल्सो अगर आप बिगिनिंग करना चाह रहे हो अपने बिजनेस की और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से शुरू करो, सो उसके लिए मीशो सबसे बेस्ट है। अब अगर आप मुझसे इसका एक वैलिड रीजन पूछोगे तो इसका सबसे वैलिड रीजन यही है कि मीशो पे ऑनबोर्ड होना बहुत ईजी है। मीशो ने अपने कस्टमर्स के लिए और अपने सेलर्स के लिए चीजों को बहुत ही ईजी कर रखा है। अगर आप उसमें ऑनबोर्ड होना चाहते हो तो दे आर वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू हैव टू डू, जिसके बाद आप अपनी ऑनबोर्डिंग आराम से कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आपने अप्लाई नहीं करने, कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल का एसईओ आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक टर्म्स समझ जाते हो अच्छे से और उसको कैच कर लेते हो तो आप आराम से मीशो पे अच्छे ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हो। आई ऑलवेज सजेस्ट कि बिगिनर्स के लिए मीशो बेस्ट है। अब बात करते हैं कि मीशो पे क्या क्या ऐसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए अपने अकाउंट को ऑनबोर्ड करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर वो आना चाहिए जो मीशो के पास जाएगा, ऑल्सो जो डिलीवरी बॉयज के पास जाएगी, क्योंकि वो नंबर बिल्कुल एक्सेसिबल रहना चाहिए। सो एक मोबाइल नंबर आपको मैंडेटरी है। एक ईमेल आईडी बहुत मैंडेटरी है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप फ्रेश ईमेल आईडी बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ मीशो को केटर करे, मीशो के आपको वहां पे नोटिफिकेशन रिसीव हो, बिजनेस रिलेटेड नोटिफिकेशंस रिसीव हो। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप एक फ्रेश ईमेल आईडी बनाओ। सो ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड इन दैट। आपका पैन लगेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप अपना जीएसटी वहां पे एनरोल कर रहे हो तो आपका जीएसटी नंबर लगेगा। अपने स्टेट में सेल करना चाहते हो तो आप बिना जीएसटी के जा सकते हो और वहां पे सिर्फ आपको एनरोलमेंट आईडी चाहिए होगी, या वो आपको कई बार कुछ भी नहीं मांगते, आप आराम से विदाउट जीएसटी जाकर के ये सारी चीजों में एनरोल कर सकते हो। सो अगर आप विदाउट जीएसटी जा रहे हो तो आपको विदाउट जीएसटी जाना है, अगर जीएसटी जा रहे हो तो प्रॉपर जीएसटी नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको चाहिए वो एड्रेस, जो एड्रेस आप यूज करने वाले हो जहां पे आपको मीशो एक्सेस करेगा, मतलब कि जहां पे डिलीवरी बॉयज डेली बेसिस पे आपके पास कुरियर को रिसीव करने आएंगे, तो वो एड्रेस आपको सही से डालना है। दैट विल बी अ सप्लायर एड्रेस जो आप उनको प्रोवाइड करोगे। ओके, एक और चीज सही होता है वो होता है आपका स्टोर का नेम। आप अपने स्टोर का नेम क्या रख रहे हो, जो जीएसटी पे आपका स्टोर का नाम डाला हुआ है वही आप यहाँ पे डालोगे। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप कोई भी स्टोर का नेम अपने पसंद से रख सकते हो। सो स्टोर का नेम इज ऑल्सो मैंडेटरी। बेसिकली वो आपके बिजनेस का नाम पूछते हैं कि क्या है। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको फिल करनी है और इसमें आपको कभी भी गलती नहीं करना है, वो है आपका बैंक अकाउंट। अब आप मुझसे पूछोगे कि करंट अकाउंट देना मैंडेटरी होता है या सेविंग्स अकाउंट, तो ऐसी कोई स्पेसिफिकेशंस मीशो में नहीं है। आप आराम से अपना सेविंग्स अकाउंट भी दे सकते हो, लेकिन आपका जो अकाउंट नंबर होना चाहिए उसका आईएफएससी कोड हमेशा सही होना चाहिए। अदरवाइज जो पे आउट्स जाएंगे वो हो सकता है कि आपके अकाउंट में ना जाए एंड उसके बाद मीशो जो पेमेंट का प्रोसेस है वो बहुत लंबा कर देता है। वो पेमेंट प्रोसेस को 6 महीने 7 महीने खींच के लेके चला जाता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप अपना बैंक डिटेल दे रहे हो आप उसको क्रॉस चेक करेंगे, आप अपना अकाउंट नंबर सही से देंगे और अपना आईएफएससी कोड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिल्कुल सही से देंगे एंड सेविंग्स अकाउंट आप आराम से दे सकते हो। से टर्म्स जो वो आपसे पूछते हैं कि आप वहां पे रीसेलिंग कर रहे हो, होलसेलिंग कर रहे हो, आप कहीं से खरीद के सेल कर रहे हो या फिर आप होलसेलिंग कर रहे हो या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप जो भी कैटेगरी में जाना चाहते हो आपको वो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इतना करने के बाद, डॉक्यूमेंट सही तरीके से डालने के बाद आप मीशो पे रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो। आपका अकाउंट 24 to 72 आवर्स में लाइव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देती हूँ, मुझसे कई सारे लोग पूछ रहे थे सेशन में कि साइन अप करने का क्या क्या तरीका है। तो अकाउंट साइन अप करने का 2 तरीका है। आप अपना पासवर्ड भी वहां पे जनरेट कर सकते हो कि लॉगिन जब आप करने जा रहे हो तो आप अपना एक यूजर नेम डालोगे और पासवर्ड डालोगे। अदरवाइज आप ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हो। मीशो ने आपको ये एक्सेस दे रखा है कि जैसे ही आप अपना फोन नंबर डालोगे आपको ओटीपी जनरेट करने का एक नंबर आएगा। वो ओटीपी जब तक आप उसको प्रोवाइड नहीं करोगे वो आपके अकाउंट पैनल को नहीं खोलेगा। सो आई ऑलवेज प्रेफर द ओटीपी वन, बिकॉज पासवर्ड किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, कितने लोगों के साथ वो जा सकता है, लेकिन ओटीपी जब तक आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हो वो अकाउंट पैनल को एक्सेस नहीं देगा। सो ऑलवेज गो फॉर द ओटीपी वन, रेस्ट इज योर चॉइस। अब स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस क्या होता है, तो इसका बहुत ही एक इजी सा स्टेप है। जैसे ही आप मीशो सप्लायर पैनल लॉगिन पे या साइन अप डाल करके क्रोम पे कुछ टाइप करोगे इस तरह की चीज, तो एक वहां पे पैनल खुलेगा जो आपको लेकर के जाएगा आपके लॉगिन वाले एड्रेस पे और पासवर्ड वाले एड्रेस पे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको साइन अप वाले सेक्शन पे क्लिक करना है
और साइन अप वाले सेक्शन पे जाकर के आपने वहां पे सारी चीजें जो मैंने ऊपर अभी बताई आपको, वो आपको सारी चीजों को फिल करना है एंड देन आपका अकाउंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा लिस्टिंग करने के लिए। सो देयर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सबसे पहले आपको क्रोम पे जाके मीशो सप्लायर पैनल पे साइन अप करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है एंड दैट थर्ड स्टेप में आप बिल्कुल रेडी हो अपनी लिस्टिंग करने के लिए। नाउ फॉर द लिस्टिंग पार्ट, अगर आप डेस्कटॉप पे लिस्टिंग कर रहे हो तो आपको 9 पिक्चर्स वो अपलोड करने के लिए बोलेगा, और अगर आप नॉर्मल फोन पे अपलोड कर रहे हो तो वो 4 पिक्चर्स आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आपने 4 पिक्चर्स अपलोड करनी है। अगर आपके पास अभी बहुत सारे पिक्चर्स नहीं है, बाद में आप एडिट करना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप अभी 4 पिक्चर्स डाल दो। क्लियर 4 पिक्चर्स आपको डालनी है अपनी लिस्टिंग में। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज वो पूछता है वो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन होता है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप आराम से जाकर के उसको देखो कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन की क्या माइन्यूट चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। टाइटल और डिस्क्रिप्शन भरने के बाद आपको जाना है बेसिक डिटेल्स वाले पेज पे। वहां पे भी बहुत सारी चीजें वो पूछता है, जैसे कि ज्वेलरी का वेट कितना है, ज्वेलरी का टाइप क्या है, ज्वेलरी का ट्रेंड क्या है, ज्वेलरी एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल है। और ये मैं सारी चीजें आपको ज्वेलरी एग्जांपल में लेके बता रही हूँ। अगर आप शूज सेल कर रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा कि शूज का साइज क्या है, किस वेरिएंट में ये अवेलेबल है, विच मीन्स किस कलर में ये अवेलेबल है, ये ब्रांडेड चीजों में आता है या नॉन ब्रांडेड में आता है। अगर ये ब्रांडेड मटीरियल है तो आपको उसका ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, आपको ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ेगा। नॉन ब्रांडेड है तो आप आराम से सेल कर सकते हो। सो इतनी सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी। लाइकवाइज अगर आप कपड़ा सेल कर रहे हो, अगर आप एक कुर्ती सेल कर रहे हो तो आपको कुर्ती का साइज बताना पड़ेगा कि ये मीडियम टू एक्सएल अवेलेबल है, किन किन साइजेस में अवेलेबल है, किन किन कलर में अवेलेबल है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। आप जिस भी कैटेगरी में सेल कर रहे हो उसके बेसिक वो डिटेल्स कुछ आपसे पूछेगा जो आपको फिल करनी है, क्योंकि कस्टमर तक सही इंफॉर्मेशन जाना जरूरी है। अगर आप कुर्ती का टाइप गलत डाल रहे हो, अगर आप ज्वेलरी का ट्रेंड गलत डाल रहे हो, अगर आप शूज का साइज गलत दे रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके रिटर्न में एड ऑन करेंगी जो आपको नहीं फेस करना है। सो टू सेव योर रिटर्न्स एंड टू ग्रो योर अकाउंट यू ऑलवेज हैव टू गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब मुझसे लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसकी प्राइसिंग के बारे में प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, मीशो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप सेल करने जाते हो तो वहां के कुछ टैक्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग टैक्सेस, अलग अलग शिपिंग चार्जेस काटता है। क्योंकि मैं इस वीडियो में मीशो के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूं कि आपको मीशो में अपना कॉस्ट प्राइस जोड़ना है। जो भी आप होलसेलर से या कहीं से भी खरीद के अपना प्रोडक्ट ला रहे हो वो कॉस्ट प्राइस आपको जोड़ना है। उसके अलावा आपको मीशो शिपिंग चार्ज जोड़ना है, जो भी वो आपको चार्ज कर रहा है वो आपको जोड़ना है। उसके अलावा आपको रिटर्न चार्जेस जोड़ने हैं कि जब भी आपके अकाउंट पे कोई रिटर्न आएगा तो उसको आप कोप अप कैसे कर सकते हो, उस चार्ज को भी आपको पहले जोड़ करके चलना है। एंड उसके अलावा आपको मिसलेनियस स्टफ को भी ऐड करना है, जैसे कि पैकेजिंग में कितना खर्चा हो रहा है, थैंक यू और मार्केटिंग टूल, थैंक यू कार्ड और मार्केटिंग टूल में कितना खर्चा हो रहा है। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू ऐड इन योर प्राइस एलिमेंट। आई होप मैंने इसको बहुत क्लियर तरीके से बताया है, बिकॉज प्राइसिंग एक ऐसी चीज है जिसपे जितना भी स्ट्रेस किया जाए कम है, बिकॉज सारा खेल प्रॉफिट का ही है एट द एंड ऑफ द डे। सो प्राइस में आपको सारी चीजें एड ऑन करके चलनी है। आप प्राइसिंग सही डाल रहे हो तो आपका ऑर्डर जनरेशन फ्लो जो होगा वो बहुत जल्दी से आएगा और बहुत लंबे समय तक टिकेगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन द प्राइसिंग पार्ट द मोस्ट। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनका अकाउंट जब एक बार स्टार्ट हो जाता है उसके बाद वो बार बार मुझसे पूछते हैं अब क्या, अब क्या, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि ऑर्डर्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने अकाउंट की एक्टिविटीज को बंद मत करो। आपने एक दिन उठाया और किसी प्रोडक्ट के टाइटल को चेंज कर दिया, किसी फोटो को चेंज कर दिया, थोड़ा बेटर तरीके से एनहांस कर दिया, आपने और कुछ एक्टिविटी कर दी, थोड़े बहुत एड्स लगा दिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एनरोल कर लिया। थोड़ी बहुत एक्टिविटी अगर आप दिखाते हो तो एल्गोरिदम को यह मैसेज आता है कि इस अकाउंट पे एक्टिविटीज हो रही हैं एंड ऑर्डर्स जो हैं, व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं पर वो कन्वर्जन में नहीं कन्वर्ट हो पा रहे हैं। तो वो एक्चुअल रीजन आपको बताएगा कि आपके व्यूज कन्वर्जन रेट में क्यों नहीं हो पा रहे हैं। बेसिकली अगर आप अकाउंट पे एक्टिविटी चालू रखोगे तो मीशो आपको बताते रहेगा कि आपके अकाउंट में ये परेशानी हो रही है, आपको इसको फिक्स करना चाहिए, आपको प्राइस सही करना चाहिए, फोटो सही करनी चाहिए, तभी आपकी लिस्टिंग ज्यादा एनहांस होगी और आपको व्यूज जो आ रहे हैं वो ऑर्डर्स में कन्वर्ट होंगे। सो बेसिकली यू शुड ऑलवेज कीप एन आई ऑन योर अकाउंट कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ये नहीं कि एक बार मैंने बना दिया अब मैं सीधे से ऑर्डर का सिर्फ वेट कर रही हूँ बैठकर कि जब आएगा तब मैं उसको डिस्पैच करूंगी। नो, ऑलवेज कीप एन आई ऑन योर अकाउंट, कीप डूइंग सम एक्टिविटी। थोड़े बहुत छोटे मोटे एक्टिविटीज हमेशा अपने अकाउंट पे करते रहो, एल्गोरिदम को अच्छा मैसेज दो एंड उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपके ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। तो ये थी मीशो से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो बार बार मुझसे लोग पूछते रहते हैं। मैंने इसमें प्राइस भी कवर कर लिया, मैंने इसमें लिस्टिंग भी कवर कर लिया, मैंने इसमें सारी बेसिक चीजें कवर कर ली हैं। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशनल लगा हो, थोड़ा सा आइडिया आपको मिला हो कि और बेटर तरीके से आप कैसे अपने अकाउंट को एनहांस कर सकते हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज जूल्स ऑफ जॉय बाय ऐश्वर्या। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।